नमस्कार एंड वेलकम बैक। जो रशिया है और चाइना है, उन दोनों के बीच में जो दोस्ती थी वो खटास में पहुंचती जा रही है। उसका रीज़न है कि चाइना अपनी हरकतों से बाज आता नहीं है। मोदी जी ने, रशिया ने बहुत ट्राई करा कि बीआरसी बन जाए, आरआईसी बन जाए, लेकिन चाइना है कि अपनी हरकतों से वो पीछे हट नहीं सकता। अब उन्होंने दो तीन हरकतें ऐसे कर दी जिसके कारण रशिया ने शायद साथ छोड़ना शुरू कर दिया है चाइना का। चाइना की नज़रें हैं साइबेरिया के ऊपर। वो रिच एरिया है मिनरल्स के अंदर। और चाइना क्या चाहता है? चाइना चाहता है कि यूक्रेन का वॉर कभी बंद हो ही नहीं। इसका प्रमाण मिला कि जब जेलेंस्की के ऊपर अटैक किया गया, आयरलैंड में जेलेंस्की गए, बाल बाल बचे हैं एक ड्रोन अटैक से। आप सोच के देखिए, प्रेसिडेंट हो एक कंट्री का, जेलेंस्की, वो आयरलैंड पहुंचता है, आयरलैंड से वो निकलने की कोशिश कर रहा था प्लेन के अंदर, और तभी 4 ड्रोन आते हैं, मैसिव मिलिट्री ड्रोन्स फ्रॉम नोवेयर, और वो हंट कर रहे थे प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन को। ब्रीच किया उन्होंने सारे के सारे एयरपोर्ट की जो डिफेंस सिस्टम्स होती हैं, एंड इट वॉज वेरी वेरी क्लोज। ये तो शुक्र करो जो जेलेंस्की का जो प्लेन का पायलट था उसने बचा लिया, वरना ये हरकत होगी थी। अब क्वेश्चन ये है कि ये डेथ वारंट साइन किया किसने? सबकी उंगली चलेगी कि ये पुतिन ने करवाया है, जबकि क्रेमलिन ने बोला कि हमने इसके ऊपर सैंक्शन किया नहीं है, वी हैव नॉट सेंट अवर ड्रोन्स टू आयरलैंड। तो रियल पावर प्ले किसके पास था? वो था बीजिंग के पास। भाई ये जो 4 ड्रोन गए, ये पूरी न्यूज़ के अंदर आया, इंडियन मीडिया ने कवर नहीं किया कि अगर जेलेंस्की को मार दिया जाए तो होगा क्या? पूरा नेटो अगेंस्ट हो जाएगा चाइना रशिया के, और जब वो अगेंस्ट होगा तो ये युद्ध लंबा चलेगा। इसलिए चाइना ने कोशिश करा कि जेलेंस्की को मारकर मैं युद्ध को कंटिन्यू रखूंगा, उससे मेरे हथियार बिकते रहेंगे, जो हथियार आज चाइना रशिया को दे रहा है युद्ध को चलाने के लिए। दूसरी तरफ जितना युद्ध लंबा चलेगा उतना यूरोप को नुकसान है, अमेरिका एंगेज रहेगा, तो चाइना अपने बैकयार्ड में जो कुछ करने की कोशिश कर रहा है ताइवान को लेकर, वो कर सकता है। इसीलिए जो ट्रस्ट फैक्टर है रशिया का चाइना के साथ, वो कम होता जा रहा है, और इसका प्रमाण भी मिला है, वो बाद में बताऊंगा, कि जो चाइनीज सिटीजन्स जो रशिया में घूमने जा रहे हैं, उनके साथ रशिया क्या कर रहा है। जियो पॉलिटिकल सिचुएशन इतनी तेजी से चेंज हो रही है कि जितनी भी प्लानिंग थी वो बेशक पुतिन कर रहे हैं या मोदी जी कर रहे थे, वो धरी की धरी रह गई। चाइना बिल्कुल भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, बार बार वो हरकतें कर रहा है। कभी भारत को तंग कर दिया, कभी जापान को कर दिया, अभी रशिया को कर रहा है। उसके ऊपर भी बताऊंगा आपको ये क्यों कर रहा है। ये मजबूरी है चाइनीज प्रेसिडेंट की, क्योंकि जब आप घर में गिर चुके होते हैं तो आप बाहर पंगे लेते हैं। अब जब पंगे आपने यूक्रेन के साथ और रशिया के साथ लिए, तो मैक्रोन पहुंच गए चाइना में। उन्होंने आंखों में आंखें डाल के बात किया है कि जो तुम सपोर्ट कर रहे हो यूक्रेन को भी और रशिया को भी, ये बंद कर दो, क्योंकि तुम्हारी मैडनेस के कारण ये युद्ध बंद नहीं हो रहा। यानी कि कैमरा के ऊपर तो हैंडशेक्स दिख रहे थे, स्माइल्स थी, लेकिन क्लोज डोर्स के अंदर इन्होंने लिटरली हाथापाई हुई है मैक्रोन और शी जिनपिंग की। मैक्रोन ने पुश किया कि आप युद्ध को बंद कर दीजिए, और शी जिनपिंग क्या बोलते हैं कि ये जो यूक्रेन का वॉर है ये मेरे कारण शुरू नहीं हुआ, तो अब मुझे ब्लेम मत कीजिए, आप अपने जाकर पहले हाथ साफ कीजिए, जो आपके गंदे हाथ लेकर आप यहां पर पहुंच गए हैं। यानी कि एक चीज तो क्लियर है कि यूरोप के पास कोई ना कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है जिसके कारण वो पुश कर रहे हैं चाइना को कि आप इस युद्ध को फ्यूल अप मत कीजिए। अब आपको लगेगा कि ऑयल की बात हो रही है, नॉट एट ऑल। ना यूरोप ने बोला, ना अमेरिका ने बोला शी जिनपिंग को कि आप तेल खरीदना बंद कर दीजिए। डॉक्यूमेंट क्या है? जो सीक्रेट डील है बिटवीन रशिया एंड चाइना। सीक्रेट डील ये है, एक कॉन्ट्रैक्ट है जो 2027 तक चाइना ने साइन कर लिया रशिया के साथ। वो अपने प्लेन्स, अपने टैंक, अपना एम्यूनिशन वो बेचते जा रहे हैं रशिया को। ये शॉर्ट टर्म डील नहीं, लॉन्ग टर्म की डील है 2027 तक। शी जिनपिंग जानते हैं कि अगर ये युद्ध चलता रहा तो सबसे ज़्यादा फायदा वो चाइना का होगा। तो शी जिनपिंग क्या चाहते हैं? ही वॉन्ट्स द वॉर टू बर्न एंडलेसली, और वो चाहते हैं कि क्योस क्रिएट रहे। तभी बोल रहा हूँ, जो ये ड्रोन्स का अटैक जेलेंस्की के ऊपर किया गया, ब्लेम आना था रशिया के ऊपर, और ये युद्ध बंद नहीं होता, बिकॉज ये युद्ध जितना ज़्यादा चलता जा रहा है उतना फंडिंग चाइना को मिल रही है। ये है बेट्रियल,
जो चाइना ने करी रशिया के साथ। ऐसे ही नहीं है कि रशिया ने आज अगर दोस्ती का हाथ अमेरिका ने बढ़ाया तो पुतिन ने एक सेकंड लगाया उस हाथ को पकड़ने के लिए। रशिया और अमेरिका इकट्ठे हो रहे हैं, उसका रीज़न एक ही था, वो है चाइना की पॉलिसी। अब रशिया ने भी हिट बैक करना शुरू कर दिया। हमें तो ये बोला जाता है कि रशिया और चाइना दोनों बहुत ही क्लोज मित्र हैं। मैंने 3-4 महीने पहले से बोल रहा हूं कि रशिया चाइना के ऊपर ट्रस्ट करता ही नहीं है। अब क्यों बोल रहा था? इनकी जॉइंट एक्सरसाइज हुई थी, नेवल एक्सरसाइजेस, रशिया की चाइना के साथ। रशिया ने अपनी लेटेस्ट जो सबमरीन्स हैं, शिप्स हैं, वो उस एक्सरसाइज में भेजी ही नहीं। उन्होंने भेजी 60 साल पुरानी जो अपनी शिप्स होती हैं। उन्हें मालूम था कि चाइना अगर वहाँ पर जाकर इनकी शिप्स को देखेगा, वो रिवर्स इंजीनियरिंग कर कर पता लगे कॉपी कर ले। इतना ज़्यादा डेफिसिट है रशिया का और चाइना के ट्रस्ट के अंदर। नॉर्थ में जो इनका कॉरिडोर निकलना है, ट्रेड रूट, वो भारत को दे दिया, चाइना को नहीं दिया, जो कि दोनों बॉर्डर लगता है और चाइना भी नॉर्थ के अंदर है। इतना ज़्यादा डेफिसिट है ट्रस्ट का चाइना और रशिया के बीच में। इसलिए बैलेंसिंग फैक्टर भारत था, और भारत आराम से दोनों के साथ अलग अलग डील कर रहा है, पुतिन के साथ भी और चाइना के साथ भी। अब रशिया ने हिट बैक कैसे किया? जब रशिया को पता लगा कि चाइना उनके साथ धांधली कर रहा है, तो आपको मालूम है कि जो चाइनीज़ हैं उनको रशिया में जाने के लिए वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब जो चाइनीज़ सिटीजन्स हैं वो जा रहे हैं घूमने के लिए रशिया में, और जो एलआई है रशिया, वो क्या कर रहा है? रशिया की पुलिस चाइनीज़ लोगों को जो वहाँ पे घूमने गई है उनको पकड़ रही है, और एक एक टूरिस्ट से रिश्वत खा रही है 5-5 हज़ार रूबल्स का। आप सड़क पे चल रहे हैं और पुलिस पैसे इकट्ठे कर रही है, और ये पैसे जा रहे हैं रशियन गवर्नमेंट के पास। ऐसा नहीं है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट को पता नहीं है, बस ये है कि चुप है, कि बोलना नहीं चाहते, क्योंकि लॉन्ग टर्म प्लान ये है कि किसी भी तरीके से युद्ध चलता रहे। हमारे लोग अगर थोड़े से तंग हो भी रहे हैं तो फ़र्क क्या पड़ता है? चाइना ने अपने लोगों के ऊपर ध्यान दिया कब था? और ये सब प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे युद्ध को लंबा चलाया जाए। दोस्तों, इतना ज़्यादा यहाँ पर पावर का डेफिसिट है कि नाउ दे आर टर्निंग देयर ब्लाइंड आई ऑन देयर ओन पीपल। बट आप सोच के देखिए, अगर चाइना के अंदर लोगों का ये हाल है, हांगकांग के अंदर क्या है? वहाँ पर आपको मालूम है कि एक बिल्डिंग था जहाँ पर बहुत लोग मारे गए। आपने वो सारी पिक्चर्स और वीडियोस देखी होंगी। गवर्नमेंट बोलती है कि 150 लोग मरे हैं, लेकिन जो एक्चुअल नंबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा है। अभी भी 400-500 लोग हैं जो मिसिंग हैं। यानी कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं झूठ बोल रही है, लेकिन लोगों को ट्रुथ पता है। लेकिन लोगों को एक चीज़ और पता लग गई, वो था कि ये एक्सीडेंट था ही नहीं, ये था नेग्लिजेंस। इसमें जो ब्यूरोक्रेसी है उन्होंने धांधली करी थी, और एक आदमी पकड़ा गया, जॉन ली जिसका नाम है। ये है बीजिंग का पपेट, जो कि गवर्नमेंट का ऑफिशियल है। अब वो भी क्रैक होना शुरू हो गया। उसने एक बॉम्ब शेल निकाल दिया। बॉम्ब शेल ऐसा निकाला, उसने बोल दिया कि जो रियल कल्प्रेट है वो मैं नहीं हूँ, वो था कोई टॉप ऑफिशियल चाइना में बैठकर जिन्होंने ये सारे काम किए हैं। यानी कि हांगकांग का जो टॉप लीडर है, ही इज़ टेरिफाइड, और टेरिफाई होकर उसने नाम दे दिया किसका? एक ऐसा नाम जिसका नाम मैं ले नहीं सकता हूँ। तो समझ लीजिए फर्स्ट लेडी का नाम लिया है उसने। टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इन कम्युनिस्ट पार्टी आर नेमिंग कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो कमाए गए हैं इस सारी धांधली करने में, वो शी जिनपिंग की वाइफ है। अब बस इसके ऊपर मैं नहीं बोलूँगा कि ये पैसे कहाँ से आए, कहाँ गए, और जो हांगकांग की जो आग लगी वहाँ पर, इट इज़ फ्यूलिंग, यानी कि जो लैंप जल रहा है चाइना के अंदर, वो हांगकांग के अंदर जो आग लगी है उसमें से ये निकला है। सोच के देखिए कि ये हो रहा है चाइनीज़ सिटीजन्स का हाल रशिया में, और हांगकांग का हाल हांगकांग में, जहाँ पर हर चीज़ को बाईपास किया गया सिर्फ इसलिए कि पैसे बनाने हैं, और पैसे बनाने के बाद अपनी कंट्री को चलाना है। और शी जिनपिंग क्या कर रहे हैं? जो चाइना है, चाइना एक ही काम कर रहा है, दे आर ट्राइंग टू डिस्ट्रैक्ट द वर्ल्ड। एक तरफ वो चाहते हैं कि युद्ध कंटिन्यू रहे, और दूसरी तरफ उन्होंने जापान के पास अपनी नेवी को भेज दिया कि पूरे जापान को सराउंड कर दीजिए। 100 वॉरशिप्स हैं जापान के येलो सी के पास, ईस्ट चाइना सी में, साउथ चाइना सी में पूरे घेराबंदी कर दी गई है, ताइवान के पास भी और जापान के पास भी। और ये लार्जेस्ट नेवल डिप्लॉयमेंट है, सिर्फ इसलिए कि डाइवर्ट कर रहा है टेंशन को। अमेरिका को
रशिया के पास जो युद्ध चल रहा है उसमें डाइवर्ट कर दिया, मिडल ईस्ट में युद्ध है उसमें डाइवर्ट कर दिया, और इधर से आपको मालूम है कि इधर भी जापान के साथ भी उसने पंगा ले लिया है। यानी कि रिंग ऑफ स्टील सराउंड कर रही है पैसिफिक को। चाइना अपनी मसल्स को सिर्फ फ्लैक्स नहीं कर रहा, वो थ्रेटन भी कर रहा है ताइवान को भी, वो थ्रेटन कर रहा है जापान को भी, और वो टेस्ट कर रहा है वर्ल्ड का रिस्पॉन्स क्या आएगा। ये कोई मिस कैलकुलेशन नहीं है, ये एक प्लानिंग है चाइना की, देखने के लिए कि क्या कोई ताइवान को या जापान को कोई बचाने आएगा। लेकिन चाइना को ये नहीं मालूम था कि जो ये टोक्यो की जो नई नई प्रधानमंत्री बनी है ताकाइशी, शी इज़ अ जिसको बोलते हैं स्ट्रांग लेडी, वो बोलती है अगर आपने ताइवान को टच भी किया इसका मतलब है आपने जापान को टच कर लिया, और मैं आपको छोड़ने वाली नहीं हूँ। क्यों हिम्मत इसलिए आई है, उसके पीछे पूरा यूरोप पूरा अमेरिका खड़ा है जापान के पीछे, और चाइना सिर्फ स्क्रीम कर रहा है, थ्रेटन कर रहा है, और वो लेडी है कि ब्लिंक करती ही नहीं है। शी इज़ अ हैवी वेट इन जापान, और जो वहाँ पे गवर्नमेंट के लोग हैं और जो आम पब्लिक भी है, 87% जापानीज लोगों ने बोल दिया हम आपके साथ हैं, अगर मरना भी पड़े चाइना के साथ युद्ध करने के बाद हम मरने को तैयार हैं। ताइवान ने भी बोल दिया हम भी मरने को तैयार हैं। यानी कि एक तरफ तो उसके जो क्लोजेस्ट अलाई था रशिया, उसने हाथ जोड़ लिया अमेरिका के साथ, क्योंकि चाइना ने अपनी वहाँ उनको भी धोखा देने की कोशिश करी, और दूसरी तरफ जापान है वो ताइवान के साथ हाथ मिला लिया, और वहाँ पर अमेरिका और यूरोप वो खड़े हो गए हैं। पॉलिटिकल वॉर चाइना इज लूजिंग, कल्चरल वॉर ये हार रहे हैं, और ताइवान जैसी कंट्री फाइट बैक कर रही है। जितने ऐप्स हैं जापानीज चाइना के, जैसे टिकटॉक है उसको ताइवान बैन कर रहा है, चाइनीज सोशल मीडिया ऐप्स को बैन किया जा रहा है, ताकि जो चाइना का नैरेटिव है वो किसी भी तरीके से वो ताइवान के लोगों को भ्रमित ना करे, वो वहाँ पर ना पहुँचे। एक वॉल क्रिएट की जा रही है चाइना के खिलाफ। उधर रशिया पीछे हट गया, और यहाँ पे ताइवान ने इनको ब्लॉक करना शुरू कर दिया, और जापान ने कूद गया है ताइवान को बचाने के लिए। यानी कि चाइना चाहता था कि ये सारे लोग अलग अलग करके ये लड़े। आपको याद है मैंने आपको 3-4 महीने पहले एक वीडियो बनाया था कि जापान की, ताइवान की, भारत की, फिलीपींस की, सबकी प्रॉब्लम एक ही है, हम सब लड़ रहे हैं एक ही कॉमन दुश्मन, वो है चाइना। लेकिन प्रॉब्लम ये है हम अलग अलग लड़ रहे हैं। अगर कहीं हम इकट्ठे होकर लड़ने शुरू हो जाएं, इट विल टेरिफाई चाइना, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग। और ये जब इकट्ठे होने शुरू हो गए, अभी आपको मालूम है जापान और भारत दोनों ऑलरेडी इकट्ठे हैं, जापान और ताइवान इकट्ठे हो गए। ये सारी चीज़ें देखने के बाद एक तरफ तो पंगे ले रहा है रशिया के साथ ताकि वो युद्ध चलता रहे, दूसरी तरफ क्वाइटली एक वाइट पेपर 20,000 वर्ड्स का वो बाहर निकल गया, वो भेज दिया आराम से अमेरिका के पास कि आप भी हथियार बनाना बंद कर दीजिए, मैं भी हथियार बनाना बंद कर दूंगा, हम थोड़ा सा डी एस्केलेट करते हैं, क्योंकि चाइना के पास पहले ही पैसे नहीं हैं, ऊपर से वो सारा पैसा वो मिलिट्री कॉम्प्लेक्स में इनको लगाना पड़ रहा है। यानी कि एक सरेंडर नोट के ऊपर चाइना ने साइन कर दिया अमेरिका के सामने। अमेरिका को मालूम है कि चाइना को डील चाहिए, और डील तभी होगी जब चाइना थोड़ा सा कुछ देगा स्टेक्स के ऊपर। इसलिए अमेरिका ने अपना डॉक्ट्रिन निकाल दिया, क्योंकि वो भी प्रेशर इंक्रीज कर रहा है चाइना के ऊपर। अमेरिका ने बोल दिया हमारा रशिया दुश्मन नहीं है, चाइना भी हमारा दुश्मन नहीं है, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। तो चाइना क्या कर रहा है, एक तरफ तो वो बोल रहा है हमें शांति चाहिए, दूसरी तरफ वो अपने टैंक्स को, अपने हथियारों को वो रशिया भेज रहा है, तीसरी तरफ वो यूक्रेन के प्रेसिडेंट को मारने की कोशिश कर रहा है ताकि ये युद्ध बंद ना हो, और चौथी तरफ वो ताइवान में अपनी वॉरशिप्स को भेज रहा है, सिर्फ इसलिए कि अटेंशन पूरे कंट्री की डाइवर्ट करनी है। लेकिन जो मास्क है वो उतर चुका है। ड्रोन अटैक इन यूरोप, स्काई स्क्रैपर्स बर्न कर रहे हैं हांगकांग में, स्टैंड ऑफ है जापान के पास पैसिफिक ओशन में। यानी कि हम एक ऐसे दौर में पहुंच गए हैं जहां पर एक इतनी बड़ी कंट्री, चाइना जैसी कंट्री, वनरेबल है, डेंजरस बनती जा रही है, डेस्परेट है, कॉर्नर्ड है, एंड दे डू नॉट नो व्हाट टू डू। जो आगे जाकर जो सिचुएशन मुझे दिखती है, अ ह्यूज एक्सप्लोजन इज कमिंग, क्योंकि पूरी दुनिया चेंज होने वाली है। ये मैं दिखता है मुझे कि अब अगर रशिया ने अमेरिका के साथ हाथ जोड़ लिया, ये डेथ वारंट है चाइना के लिए। और मोदी जी या भारत का एक ही मंशा थी कि अगर किसी तरीके से रशिया, चाइना, भारत इकट्ठे हो जाए तो सोने पे सुहागा होगा।
और मैंने पहले बोल दिया था आपको कि मोदी जी की जो सोच है वो बहुत बढ़िया है, बट अमेरिका नहीं होने देगा। अमेरिका चाहता है कि भारत और चाइना इकट्ठे हो जाएं, क्योंकि हम दोनों बहुत बड़ी इकोनॉमीज हैं या बहुत बड़े वर्क फोर्स है हमारे पास। ऑलमोस्ट 3 बिलियन लोग हैं हम दोनों कंट्रीज के पास। एंड अगर चाइना और भारत एक दूसरे को compete करेंगे तो स्मॉल सस्ता बनाएंगे, तेजी से बनाएंगे और फीड करेंगे अमेरिका को। दैट इज वॉट अमेरिका वॉन्ट्स, बट दे डू नॉट वॉन्ट कि रशिया भी साथ में जुड़ जाए। वो नहीं चाहता। अगर भारत और रशिया मिलते हैं अमेरिका को प्रॉब्लम नहीं है, भारत और चाइना मिलते हैं रशिया अमेरिका को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रशिया और चाइना मिल जाए ये अमेरिका कभी होने नहीं देगा। इसीलिए उन्होंने बहुत ही ज़्यादा लुक्रेटिव ऑफर्स रशिया को देनी शुरू कर दी, और रशिया ऑलरेडी तंग है चाइना से। वो जूनियर पार्टनर बन के रह गया ये यूक्रेन के वॉर के कारण। ऊपर से चाइना ने नज़र रखनी शुरू कर दी नॉर्थ ईस्ट ऑफ रशिया एंड साइबेरिया, और ये चीज़ें रशिया बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए सारे डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं। जो मैं बोल रहा हूँ कि देयर इज़ अ ह्यूज एक्सप्लोजन विच इज़ गोइंग टू हैपन, और ये होकर रहेगा। दिस इज राइटिंग ऑन द वॉल। वर्ल्ड इज गोइंग टू चेंज अराउंड अस, एंड व्हाट बेनिफिट वी विल टेक दैट टाइम विल टेल। बहुत एक्सप्लोजिव चीज़ें हैं। मैं चाहूँ तो हर एक 2-2 घंटे बाद इतनी न्यूज़ आ रही है हम वीडियो बना सकते हैं, बट मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि हर एक 2 घंटे के बाद मैं वीडियो बनाऊँ। तो द नटशॉल में 5 चीज़ों को इकट्ठा करके मैं आपके सामने रखता हूँ, सो दैट यू कम टू नो व्हाट इज हैपनिंग। और ये चीज़ें रोज़ चेंज होगी। और प्लीज़ जो बार बार लिखते रहते हैं वो सर तुसी पहला बोला सीगा अब आप कुछ और बोल रहे हो। मोदी जी क्या सोच रहे हैं मैंने तब बोला था आपको। अभी आज जब डायनेमिक्स चेंज हो गए हैं तो चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो मैं वो बताऊँगा जो हो रही हैं। मैं अपने एजेंडा लेके नहीं चलता हूँ। जैसे चीज़ें आ रही हैं मैं वैसे वैसे आपके सामने मैं प्रेजेंट करता जा रहा हूँ। प्लीज़ थोड़े गालियाँ निकालना बंद कीजिए एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस। ओपन योर माइंड। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।